नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस करंट अफेयर सेशन में। जो हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन होगा उसके टॉपिक होंगे ये। जो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा हमारा कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, कैट्स। कैट्स क्यों रिसेंट इशू में बना है उसको हम ब्रॉडली जानेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। इसके बाद इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हमारा इंडियाज टाइगर सर्वे रिपोर्ट 2020। फिर है हमारा प्रीपैक्स इकोनॉमी से रिलेटेड एक इशू है, उसको भी हम जानेंगे। इसके बाद है हमारा मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। उसके बाद है हमारा टूटिंग टाइडिंग फ्यूचर जोन। इसके बाद है खजान एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक इशू है, इसे भी हम जानेंगे। इसके बाद है हमारा अलायंस टू एंड प्लास्टिक वेस्ट। दोस्तों, तो आपको मैं आज एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे उसको हम वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से डिस्कस करेंगे। मतलब इसका बोलने का मतलब मेरा ये है कि जो भी हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे उसको हम ब्रॉडली करेंगे। मान लो हम किसी महात्मा गांधी जी के बारे में कोई रिसेंट इशू आता है, या फिर अंबेडकर के बारे में कोई इशू आता है, या फिर इकोनॉमी से कोई रिलेटेड GDP से कोई इशू आता है, तो हम उससे पूरा ब्रॉडली उसको जानेंगे, उसका बैकग्राउंड जानेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे हम। इस जो हमारी सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, उसमें आपका जो बैकग्राउंड है वो भी अच्छा बनेगा, स्ट्रांग बनेगा, और जो करंट से भी आप रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा मकसद रहेगा जो भी हम इशू डिस्कस करेंगे, जो भी आर्टिकल हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। जो हमारा जो पहला आर्टिकल है वो है हमारा कैट्स क्यों इशू में है, क्यों इस टाइम न्यूज़ में चल रहा है। जो हमारा NTCA है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसने क्या किया है, जो जितने भी हमारे टाइगर रिजर्व है, जितने भी भारत में 50 टाइगर रिजर्व है, उनके लिए कहा है कि भाई तुम सब एडॉप्ट करोगे किसको, कैट्स को। अब कैट्स है क्या है, कैट्स है हमारा कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। मतलब एक टाइगर स्टैंडर्ड है किसके लिए, टाइगर के लिए ये एक कंजर्वेशन है ये। अब इसमें देखो कैट्स, हम जानते हैं हम कैट्स के अलावा कुछ भी कोई भी स्पीशीज इसमें हो सकता है टाइगर के अलावा। जैसे हमारा कैट्स एक हो गया हमारा कैट्स, अब इसमें जो T है वो है हमारा टाइगर। अब इसके अलावा मान लो हमें लॉयन के लिए करना है CALS, तो इसमें लॉयन के लिए भी ये कंजर्वेशन उपलब्ध है। तो ये कैट्स का जो मकसद है, जितनी भी टारगेटेड स्पीशीज होगी ना देश में, उनको सबको टारगेट बना के जो भी खतरे में है, जो मतलब लुप्त होने के कगार पे है, उनके लिए ये अथॉरिटी एक ट्रीटी बनाएगी। ठीक है, तो इसका मकसद होगा कैट्स का। अब जो ये कब लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया 2013 में, किसकी पार्टनरशिप में, टाइगर रेंज गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन और NGO और कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये लॉन्च किया था। अब इसका जो पर्पज है, इसका पर्पज वही है, जितने भी टारगेटेड स्पीशीज होगी ना, टारगेटेड स्पीशीज होगी जो लुप्त होने के कगार पे होगी, उनको कंजर्व करना इसका मकसद है, किसका, कैट्स का। अब जो इसके बाद जो सबसे जो पहला टारगेटेड स्पीशीज है वो है हमारा टाइगर। जो सबसे पहला जो स्पीशीज इसमें कंजर्वेशन में शामिल हुआ वो है कौन, टाइगर, जिसको ध्यान में देना है आपको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्लाइड में होगा, मतलब और एक जो याद करने वाली चीज़ है, जो फैक्ट है, जो हमारे बुक्सा है, पलामू है और डंपा रिजर्व है, इसमें एक भी टाइगर नहीं मिल पाया। मतलब यहाँ से सारे टाइगर लुप्त हो चुके हैं, या फिर एक जो मतलब इन्होंने अपने जगह को चेंज कर लिया है। जो भी ये टाइगर रिजर्व है, बक्सा, पलामू और डंपा। अब जो हमारे जो पॉपुलेशन, इससे पहले जो सेंसस हुआ था टाइगर का, उसमें 2014 में तो था कितना, 2226 टाइगर थे हमारे देश में टोटल। लेकिन अब कितना हो गया, 4 साल बाद जो इसका सेंसस जारी हुआ, उसमें 33% की वृद्धि हुई है हमारे देश में टाइगर की। अब कितने हैं हमारे देश में टाइगर, 2967। ये लर्न करने वाली चीज़ है, ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने टाइगर हमारे देश में है, तो है हमारे 2967। जब हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या बोलता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बोलता है NTCA से कि भाई तुम हर 4 साल, एवरी 4 ईयर क्या करेंगे, तुम टाइगर सेंसस करेंगे, टाइगर की काउंटिंग करेंगे, हमारे देश में टाइगर पॉपुलेशन को काउंट करेंगे। कौन बोलता है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बोलता है। किससे, NTCA से, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से बोलता है भाई तुम प्रत्येक 4 वर्ष में टाइगर का सेंसस करोगे। ठीक है, इसके बाद है हमारा
कि हमारे, ये तो मैंने आपको बता दिया, और हमारे देश में टोटल 18 राज्य में सिर्फ टाइगर पाए जाते हैं। अब हम कुछ इनिशिएटिव जानेंगे जो वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे और नेशनल लेवल पे लिए गए हैं टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो ये है हमारा कौन, ग्लोबल टाइगर फोरम। ग्लोबल टाइगर फोरम क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल बॉडी है जिसकी स्थापना की गई थी 1993 को। और इसके मेंबर क्या करते हैं, इसके मेंबर करते हैं जितने भी ग्लोबल लेवल में जो भी टाइगर है उन्हें प्रोटेक्ट करना इनका मकसद है, एम है। और जिसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर होगा कहाँ पे, न्यू दिल्ली होगा दोस्तों, कहाँ, न्यू दिल्ली। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो ये हमारा ग्लोबल टाइगर फोरम है GTF है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली में। इसके बाद है हमारा ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव GTI, इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 2008 में। ये क्या है, ग्लोबल अलायंस है, ये ग्लोबल संगठन है किस गवर्नमेंट्स का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, सिविल सोसाइटी का और प्राइवेट सेक्टर का एक अलायंस है, जिसका एम होता है कि जो टाइगर जो लुप्त होने वाले हैं उनको लुप्त होने से बचाया जाए। अब जो हमारा जो ये ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है, इसमें लिखा हुआ था क्या है, टाइगर, लेकिन इस इनिशिएटिव के अंतर्गत एक स्पीसीज को और शामिल किया गया है। वो स्पीसीज है हमारा कौन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड है हमारा, जो इसको इस इनिशिएटिव में शामिल किया गया। कब, 2013 में। इसमें सिर्फ टाइगर नहीं है इस इनिशिएटिव में, कौन है दूसरा, जो स्नो लेपर्ड भी इस इनिशिएटिव में शामिल है। इसके बाद है हमारा WWF। WWF क्या है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको कब फाउंड किया गया, 1961 को। और इसका जो मेन एम है, उसको मेन एम है डिग्रेडेशन ऑफ द प्लैनेट्स नेचुरल environmental and build a future in which humans live in harmony with nature। अब क्या है, जो हमारे स्पीसीज है, जंगल जो हमारे जानवर है, जितने भी जीव जंतु है, उनको हारमोनी से ह्यूमन नेचर के साथ रखना इनका मेन टारगेट है। इस जो ये WWF है, इसका जो मेन टारगेट है, उसका मेन एम क्या है, इसका एम है जितने भी हमारे जीव जंतु है, स्पीसीज है, उनको ह्यूमन नेचर के साथ अच्छे से हारमोनी से रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, WWF का, इसका हेडक्वार्टर है हमारे ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो WWF है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है हमारा स्विट्जरलैंड, ग्लैंड में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा है कि जो भी एक इनिशिएटिव लॉन्च करा है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे एक पुरस्कार जारी किया है। अब जो सुभाष चंद्र बोस है, जो ये पुरस्कार कब दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जन्म तिथि पे ये दिया जाता है। जब इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी 23 जनवरी को, तब ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, ये पुरस्कार इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या फिर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट या कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, NGO वगैरह कोई अच्छा काम करता है आपदा से रिलेटेड, तो उसको ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है, ठीक है। इसका जो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन जो भी अच्छा काम करते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। अब इसको किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसको किया जाता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसे दिया जाता है। और ये नेशनल NDM में किस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, NDM में कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, ये है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस बिल को कब पास किया गया था, इसको पास किया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को। ये बहुत, अभी कोविड-19 का जो इशू आया था उसमें भी ये वाला टॉपिक आया था कि जो कोविड-19 है, कौन से एक्ट के अंदर डाले इसे डाला गया था हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत इसे डाला गया था। तो ये वाला जो पुरस्कार है वो भी इसके द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये आपको मैंने बता दिया 23 जनवरी को ये पुरस्कार दिया जाता है और 51 लाख रुपए दिया जाता है, जो हमारे जो इसे जो कैश के रूप में दिया जाता है। और इंस्टीट्यूट को दिया जाता है 5 लाख रुपए, इंडिविजुअल को, इंस्टीट्यूट को दिया जाता है 51 लाख रुपए, और जो इंडिविजुअल है उसे दिया जाता है 5 लाख रुपए इनाम दिया जाता है। ये आपको मैंने बता दिया। अब इसके बाद हमारा इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER, ये करंट इशू में क्यों है, क्योंकि जो हमारा ITER है, इसने लॉन्ग असेंबली फेज को पास कर लिया है, लॉन्ग असेंबली फेज को पास कर लिया, एंटर कर लिया है बहुत सालों बाद। और जो इसकी खासियत है, ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे ये काम करता है। कौन, जो हमारा ITER है,
ये एक रिएक्टर है हमारे, कौन सी उस पर करता है, किस बेस पे काम करता है, ये करता है न्यूक्लियर फ्यूजन में। अब आपको मैंने एक परसों बताया था, एक लेक्चर आया था जो मेरा इससे पहले, उसमें बताया था जो काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है गुजरात में है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन में वर्क करता है। बल्कि और ये किसमें काम करता है, ये करता है न्यूक्लियर फ्यूजन में, ये वर्क करता है। कौन, ITER। कहाँ पे है ये फ्रांस में है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन फैसिलिटी है, ये भी आपको ध्यान देना है। जो क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन फैसिलिटी है ये, ठीक है। और ये क्या है, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइंस प्रोजेक्ट है ह्यूमन हिस्ट्री में अभी तक का, जो 2010 से शुरू हुआ है, 10 साल लग गए इसे बनाने में। मतलब ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स साइंस प्रोजेक्ट है ह्यूमन नेचर का, जो ह्यूमन हिस्ट्री है अभी तक की सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट ये है अभी तक का, ठीक है। इसके बाद हमारा आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में आपको बताना चाहूंगा। अब देखो न्यूक्लियर फिजन, ये है हमारा न्यूक्लियर फिजन और ये हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखो फिजन में क्या होता है, जो हमारा यूरेनियम 235 है उसमें न्यूट्रॉन टकराता है, ये न्यूट्रॉन है, ये इस पर टकराएगा और यहाँ से जो यूरेनियम 235 है स्प्लिट होके 2 पार्ट में जाएगा और यहाँ से एनर्जी क्या होगी, जनरेट होगी, यहाँ से एनर्जी जनरेट होगी। ये किसमें, न्यूक्लियर फिजन में, एक बड़ा पार्टिकल 2 पार्टिकल में टूट जाता है और एनर्जी जनरेट होती है। बल्कि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में होता है इसमें 2 छोटे पार्टिकल है, स्मॉलर पार्टिकल है, वो आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद एक पार्टिकल का निर्माण करते हैं और यहाँ से एनर्जी जनरेट करते हैं। ये कौन सी है, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब आप इसमें जो मेन क्वेश्चन बनता है कि इन दोनों में ज्यादा एनर्जी कौन जनरेट करता है, इन दोनों में ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। अब जो हमारा जो सोलर है, हमारा जो सूरज है, सन, और जो हमारे स्टार है, वो इसी रिएक्शन पे वो वर्क करते हैं। कौन, सन और जितने भी हमारे स्टार वगैरह है वो इस बेस पे काम करते हैं, किस पे, न्यूक्लियर फ्यूजन में। न्यूक्लियर फ्यूजन ज्यादा एनर्जी। इस लेक्चर में हम इतना ही जानेंगे, इसके बाद जो हमारे जो नेक्स्ट आर्टिकल होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में उन्हें बताएंगे आपको। धन्यवाद।